सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आप सभी लोगों के निष्ठा के ऑनलाइन प्रशिक्षण चल रहे हैं। कुल मिलाकर आपको 18 प्रशिक्षण पूर्ण करने हैं। साथियों, हमारे कुछ शिक्षक साथी ऑनलाइन प्रशिक्षण लेने में कुछ सामान्य गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका अंतिम प्रमाण पत्र रुक सकता है। अगर आप भी इस तरह की कोई गलती कर रहे हैं तो कृपया उस तरह की गलती ना करें। आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा किस तरह की गलतियां हम करते हैं और किस तरह की सावधानियां हमें रखनी है। अगर आप ऑनलाइन दीक्षा का बेसिक कोर्स या निष्ठा का प्रशिक्षण कर रहे हैं तो क्या होता है, 15 दिन के लिए आपके पास एक कोर्स आता है कि 15 दिन में आपको ये कोर्स कंप्लीट करना है। लेकिन हमारे कुछ शिक्षक साथी फटाफट फोन को उठाते हैं और 15-20 मिनट में उस प्रशिक्षण को कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको कोई ट्रैक करने वाला नहीं है तो ये आपकी गलतफहमी है। आपको ट्रैक किया जा रहा है और इस वजह से आपका अंतिम प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। मतलब यानी कि आपको अंतिम प्रमाण पत्र जो आपका अंतिम में मिलेगा 18 प्रशिक्षण के बाद, वो आपको नहीं मिलेगा। तो सावधान हो जाएं। वीडियो में बताए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अगले प्रशिक्षणों को पूर्ण करें। अब तक आपने जो प्रशिक्षण किए कोई बात नहीं, लेकिन आगे जो प्रशिक्षण है उनको ध्यान से कीजिए। आज की इस वीडियो में के माध्यम से मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं, बीते प्रशिक्षणों के ऑनलाइन रिकॉर्ड से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर शिक्षक क्या गलती कर रहे हैं, ये सब पता चला है। अगले प्रशिक्षण में आप उन गलतियों का सुधार कैसे करेंगे, ये सब आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। शिक्षा विभाग द्वारा महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। अपने खंड क्षेत्र में शिक्षा शिक्षण कार्य से जुड़े इससे पहले आपने ऑफलाइन प्रशिक्षण लिए होंगे। इससे पहले जब 2020 कोरोना से पहले हमारे प्रशिक्षण होते थे वो सब ऑफलाइन होते थे। तो ऑफलाइन प्रशिक्षण सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रशिक्षण होता है हमारा आवासीय और दूसरा होता है आपका गैर आवासीय। वैसे तो आवासीय प्रशिक्षण बहुत कम होते थे, लेकिन आवासीय प्रशिक्षण में आपको प्रशिक्षण क्षेत्र में प्रशिक्षण पूर्ण होने तक रहना पड़ता था। और गैर आवासीय जो प्रशिक्षण होते थे उसमें एक प्रशिक्षण अवधि होती थी कि 10 से 4 तक आपका प्रशिक्षण चलेगा, उसके बाद आप अपने घर जा सकते हैं। इन दोनों की तरह के प्रशिक्षण में आपके पास एक समय बाध्यता होती थी कि आपको इस टाइम से इस टाइम तक प्रशिक्षण करना होता था। लेकिन अब ऑनलाइन प्रशिक्षण आपके स्टार्ट हो चुके हैं, तो ऑनलाइन प्रशिक्षण में निश्चित समावधि के अलावा कोई बंधन आपके सामने नहीं है कि आपको 10 से 4 के बीच में ही करना है। आप रात को भी प्रशिक्षण कर सकते हैं, शाम को भी प्रशिक्षण कर सकते हैं। इसमें केवल निश्चित समावधि दी हुई है। निश्चित समावधि से मतलब है जितने समय के लिए आपका प्रशिक्षण है। मान लीजिए आपका 4 घंटे के लिए प्रशिक्षण है तो आपको प्रशिक्षण 4 घंटे में ही पूरा करना है। ये नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको एक साथ ही 4 घंटे बैठ के पूरा करना है। आप 2-2 घंटे, आधा घंटा भी इसको कर सकते हैं, लेकिन आपको 4 घंटे प्रशिक्षण में देने होंगे। ऐसा भी नहीं है कि आपको 15 दिन में प्रशिक्षण पूर्ण करना है। आप 1 दिन में भी प्रशिक्षण पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन आपको जो निश्चित समावधि प्रशिक्षण की दी हुई है उसको आपको उतने समय में पूरा करना है। लेकिन शिक्षकगण ऑनलाइन आज़ादी से कई तरह की गलती कर लेते हैं। जिस तरह ऑनलाइन आज़ादी मिल जाती है तो वे गलती कर देते हैं कि वीडियो को स्किप कर देते हैं। तो इसकी वजह से प्रमाण पत्र की दावेदारी से आप वंचित हो सकते हैं और आपका अंतिम प्रमाण पत्र आपको मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए समय रहते सावधान हो जाइए। आगे जितने भी प्रशिक्षण हैं उनको आप ध्यान से करिए। महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो आपको दिए गए हैं उनका पालन अवश्य करिए। शिक्षक साथियों के द्वारा प्रशिक्षण लेते समय जो संभावित गलती होती हैं, अब मैं आपको वही गलती बताऊंगा क्या क्या गलती शिक्षक साथियों के द्वारा होती है।
पहली गलती जो होती है वो होती है आनन फानन में प्रशिक्षण को पूर्ण कर लेना, जल्दी जल्दी में प्रशिक्षण को पूर्ण कर लेते हैं। दूसरी, वीडियो या कंटेंट को स्किप करते हुए आगे बढ़ना। वीडियो और कंटेंट जो होता है उसको स्किप कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, ये बहुत गलत है। प्रशिक्षण को ध्यानपूर्वक नहीं देखना। प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान, अनुभव तथा अपने विचारों को संधारण न करना, यानी जो उससे ज्ञान होता है वो अपने विचारों को उनको संधारण नहीं करते। उसके बाद प्रश्नावली के उत्तर शेयर करना, यानी सभी लोग प्रश्नावली के उत्तर शेयर कर देते हैं और जो है एक दूसरे से बता देते हैं। तो इसलिए प्रशिक्षण को आप ध्यान से देखिए। हालांकि वीडियो मिल जाती है आपको प्रश्नावली की, लेकिन उनसे आप मदद के रूप में उनका यूज कीजिए, ना कि आप अंधे जो मैं आपको आंसर बताते हैं उन्हीं के अनुसार आप कीजिए। प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान, अनुभव और अपने विचारों को अन्य शिक्षक साथियों के साथ शेयर ना करना। शिक्षा विभाग के द्वारा दिशा निर्देश जो भी दिए गए हैं उनका पालन करें। जितने भी आपको दिशा निर्देश दिए गए हैं, जल्दबाजी में प्रशिक्षण पूर्ण बिल्कुल भी ना करें। जितना समय का प्रशिक्षण है आप उतने समय में ही प्रशिक्षण करें। दूसरा, प्रशिक्षण की आप एक डायरी बनाएं। उस डायरी के लिए महत्वपूर्ण नोट्स की वीडियो मैं बना चुका हूं, उनकी पीडीएफ आपको दे चुका हूं। इसी तरह प्रश्नोत्तरी की वीडियो भी बना चुका हूं और उसके नोट्स भी मैं आपको दे चुका हूं। इसके साथ साथ तकनीकी दिशा निर्देश जो दिए गए हैं उनका आप पालन करें और अपने अनुभवों को साझा करें। यानी जो गतिविधि में आपको अपने अनुभव या अपने विचार साझा करने होते हैं उनको भी आपको साझा करना है। ऐसा नहीं है कि आप अपने विचार साझा ही ना करें और प्रशिक्षण को पूर्ण कर लें। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। पहला है आपका जल्दबाजी में प्रशिक्षण पूर्ण ना करें, यानी ऑनलाइन डेटा से स्पष्ट होता है कि आप अपना ऑनलाइन प्रशिक्षण जल्दबाजी में पूर्ण कर दिया है। अगर आपने प्रशिक्षण को जल्दबाजी में पूर्ण कर दिया, वीडियो को स्किप कर दिया, तो आपका वहां पर जब आप देखते हैं, जब आप वीडियो चलाते हैं तो उसमें टाइम आता है कि आपने इतनी देर इसको देखा और वो दर्ज हो जाता है। अगर मान लीजिए 3 घंटे का प्रशिक्षण है, आपने आधे घंटे में कंप्लीट कर लिया, तो इससे आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए जल्दबाजी में प्रशिक्षण को पूर्ण करना ठीक नहीं है। आपकी हर गतिविधि को रिकॉर्ड किया जा रहा है। जो भी गतिविधि आप कर रहे हैं, जितने समय के लिए कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है दीक्षा ऐप पर। एक प्रशिक्षण को पूर्ण करने के लिए आपको एक पक्ष यानी कि 15 दिन का समय दिया जाता है। अगर आपको आज टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, आप कल कर लीजिए। आपको आज 1 घंटे का टाइम है, आप 1 घंटे का प्रशिक्षण कीजिए। आपको आज आधे घंटे का टाइम है तो आधे घंटे का कीजिए। इसी वजह से आपको 15 दिन का समय दिया हुआ है। प्रशिक्षण में 7-8 मॉड्यूल हैं। एक प्रशिक्षण में 7-8 मॉड्यूल हैं, यानी एक मॉड्यूल के अंदर कई मॉड्यूल हैं। यानी मॉड्यूल से हमारा मतलब है 7-8 पार्ट हैं उसके, और हर पार्ट में सब मॉड्यूल हैं। तो उनका आपको ध्यान रखना है, सबको ध्यान से पढ़ना है। इसलिए दिए गए समय के अनुसार ही प्रशिक्षण अगर आप पूर्ण करते हैं तो ये अति उत्तम होगा। इसलिए प्रशिक्षण को जल्दबाजी में पूर्ण बिल्कुल भी ना करें। ऑनलाइन प्रशिक्षण में प्रत्येक मॉडल में एक निश्चित समय होता है, उसका आपको पालन करना है। हर गतिविधि का ऑनलाइन रिकॉर्ड आपका होता है, तो इसलिए दिशा निर्देश के अनुसार आपको पालन करना है। कोर्स के मॉड्यूल को समय के साथ विभाजन कर समय के अंदर प्रशिक्षण को पूर्ण करना है। यानी आप समय डिसाइड कर लीजिए, मान लीजिए 3 घंटे का, आप आधा घंटा देंगे, 6 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए आपको दूसरा, आपको डायरी बनानी है। एक प्रशिक्षण में एकाधिक मॉड्यूल होते हैं, एक से ज़्यादा मॉड्यूल होते हैं, तो उनके बिंदुवार पॉइंट नोट कीजिए जब आप डायरी बनाते हैं। डायरी आपको जरूर बतानी है, क्योंकि प्रत्येक मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे सब मॉड्यूल होते हैं, सबके पॉइंट आपको लिखने हैं, और जितने भी अनुभव हैं उनको आपको रिकॉल करने में आसानी होगी अगर आपके पास प्रशिक्षण की एक डायरी होगी। तो प्रशिक्षण की डायरी में प्रशिक्षण का नाम लिखना है, मॉडल का नाम लिखना है, सब मॉड्यूल का नाम लिखना है, और उसमें बताए गए मुख्य बिंदुओं को आपको लिखकर रखना है, ताकि जब आप इन बिंदुओं के और कोई ऑनलाइन परीक्षा हो तो आप इसको रिकॉल कर सकें। तो 8-10 प्रशिक्षण के बाद कोई एक प्रशिक्षण में आपसे पूर्व में किसी प्रशिक्षण के बारे में अगर पूछ लिया जाए, तो अगर आपके पास डायरी होगी तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं। यानी प्रशिक्षण के पश्चात जब आप अपने विद्यालय में जाएंगे, विद्यार्थियों का अध्यापन कराएंगे, उस परिस्थिति में प्रशिक्षण डायरी आपकी मदद करेगी। तो इसलिए प्रशिक्षण डायरी बनानी भी बहुत जरूरी है। तो ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कैसे, डायरी में अपने अनुभव लिखें, अपने विचार लिखें, और प्रशिक्षण से प्राप्त शिक्षा को अपने शब्दों में उल्लेख करना आपको आवश्यक है। तीसरा पॉइंट है हमारा
तकनीकी दिशा निर्देश। तकनीकी दिशा निर्देश भी आपको उनका पालन करना है। कोर्स के अंतिम मॉड्यूल में प्रश्नावली आपकी आती है। प्रश्नावली को आपको ध्यान से करना है। उसमें 10 प्रश्न दिए हुए हैं, प्रश्नों का उत्तर आपको शिक्षक को देना है। आप उसकी मदद ले सकते हैं प्रश्नावली की, लेकिन अगर आप मदद भी नहीं लेते, इस प्रकार से जो आपकी गतिविधि होगी, जितने टाइम में आप उसको प्रश्नावली को हल कर रहे हैं, एकदम से उसके आंसर मत दीजिए, थोड़ा सोच के उसके आंसर दीजिए। भले ही आप वीडियो को देखकर कर रहे हैं, लेकिन उसको सोच के आंसर दीजिए, ताकि उसमें थोड़ा सा समय लगे, आपका लगे कि आप उसको सोचकर आंसर दे रहे हैं। ये नहीं कि वीडियो देखिए और फटाफट निशान लगा दिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपकी मदद के लिए आपको वीडियो मिल गई प्रश्नावली की, लेकिन आपको उन प्रश्नों को पढ़ना भी है और ये भी देखना है क्या वीडियो में गलत तो नहीं बताया, तो इसको आपको ध्यान रखना है। यानी अंतिम प्रमाण पत्र जब आपको दिया जाएगा तो समय का एनालिसिस किया जाएगा कि आपने कितना समय लिया किसी चीज को करने में। तो इसलिए इस तरह से फ्रॉड करने पर आपका रजिस्ट्रेशन अमान्य हो सकता है, प्रमाण पत्र से आपको वंचित किया जा सकता है। आपकी प्रश्नावली के अंत में रीडू का बटन दिया हुआ है, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप रीडू का बटन दबाकर अपनी गलती भी सुधार सकते हैं। तो इस प्रकार की गलती ना करें, नकल ना करें, तो प्रशिक्षण को बहुत ही ध्यान से करें। अपने अनुभव को, अपने विचारों को, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रश्नावली को पूर्ण करें। तो साथियों, इस तरह से अगर आप अपना प्रशिक्षण करेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, किसी तरह की समस्या का सामना आपको नहीं होगा और आप अपने प्रशिक्षण को आसानी से कर सकते हैं और अपने अनुभव को फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम आदि का सहारा ले सकते हैं शेयर करने के लिए। तो दिशा निर्देश में आपको कहा गया है कि आपको अच्छे से प्रशिक्षण करना है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं वीडियो के माध्यम से दिए गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, तो आप अपने प्रशिक्षण को ध्यान से कीजिए। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।